आरा नगर निगम का वार्ड 41 शहर के सबसे अहम और व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है। नवादा चौक से शुरू होकर जैन कॉलेज तक फैले इस वार्ड में कई महत्वपूर्ण मोहल्ले और संस्थान शामिल हैं। वार्ड की पार्षद गायत्री देवी है, जबकि उनके पुत्र राहुल कुमार वार्ड के कार्यों को प्रतिनिधि के रूप में संभाल रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल कुमार के दादा आरा नगर निगम के पहले मेयर भी रह चुके हैं। वार्ड 41 में मिल रोड, बंधन तोला और नवादा जैसे प्रमुख मोहल्ले आते हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, एसपी आवास और शहर के कई पॉश इलाके भी इसी वार्ड का हिस्सा है। ऐसे में साफ सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक जैसी व्यवस्थाएं यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वार्ड के प्रतिनिधि राहुल कुमार बताते हैं कि अब तक सिर्फ एक गली का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया है, जबकि अधिकांश विकास कार्य विधायक और एमएलसी के सहयोग से पूरे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की सक्रियता नगर निगम से अपेक्षित है, वह वार्ड 41 में देखने को नहीं मिल पाती। सबसे पहले आपके चैनल से सभी जो आपके दर्शक देख रहे हैं उसको हमारी तरफ से नमस्कार है। हमारे वार्ड का परिसीमन नवादा चौक से होते हुए, मिल रोड होते हुए बिजली ऑफिस गेट तक और बिजली ऑफिस के गेट से जैन कॉलेज गेट तक एज ए रेलवे स्टेशन, एसपी साहब का जो आवास है होते हुए रेलवे स्टेशन तक, और उसके बाद वहीं से स्टेशन तिलवानी कोठी से होते हुए नहर ऑफिस होते हुए नवादा गली होते हुए आकर फिर नवादा चौक तक हमारे वार्ड का परिसीमन। तो रेलवे स्टेशन भी आपके के पास में? हाँ, मेरे रेलवे स्टेशन का सबसे पॉश इलाका है। हाँ, रेलवे स्टेशन भी मेरे ही इलाके में है और उसके ठीक सामने मिनिस्ट्रियल क्वार्टर है। जितने भी डीएम ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, सिविल कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे लोग उसमें रहते हैं। बहुत ही पॉश एरिया है, पॉश इलाका है। हाँ। तो ऐसे में बड़ी चुनौती होगी आपको विकास को लेकर के, हाँ। साफ सफाई की सारी चीज़ें, तो वो चुनौती पूरी हो रही है? देखिए, हम लोगों के पास जो नगर निगम से जो रिसोर्सेज हैं उसके परिपूर्ण हो जितना भी हम लोग से हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ संडे को हमारे जो दैनिक मजदूर हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग के रिक्वेस्ट पर बेचारे शनिवार को भी आते हैं, संडे को भी आते हैं। जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है तो तक करके ही जाते हैं। चुनौती है हमारे पास, लेकिन उसको हम लोग निराकरण कर लेते हैं। निगम के द्वारा कितना काम हुआ है अभी तक ना 3 साल हो गया। नगर निगम के द्वारा मेरी एक गली, डॉक्टर उर्मिला मिश्रा की जो गली है उसकी एकमात्र ढलाई हुई है। 5 लाख समथिंग क्या था वो गली हुआ है। उसके बाद से लगातार 2-3 टेंडर्स आए हुए हैं। वो जो टेंडर में है, लेकिन आचार संहिता के कारण काम नहीं लगा था। अगर इस बार अगर ये हो जाता है तो 6-7 गलियाँ हमारे वार्ड की हो जाएंगी। वार्ड में तो कई काम हुए हैं आपके, तो वो कैसे होगा? हाँ, हमारे जो पूर्व विधायक जो हमारे अमरेंद्र प्रताप सिंह थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बुडको के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बुडको के द्वारा मेरे वार्ड के जितनी भी आउटफॉल नालाज थे, जैसे वहाँ से हम शुरू करते हैं गुमटी के पास से, वहाँ से होते हुए माल गोदाम होते हुए नवादा चौक तक, और यहाँ से नवादा थाना से लेकर गर्ल स्कूल के मोड़ तक जितने भी आउटफॉल नाला थे सारा बुडको के द्वारा नाला बनाया गया और अच्छे ढंग से बनाया गया। उसको एज ए कवर्ड करके नाला का जो ओपन एरिया भी है उसको कवर्ड किया गया। भारी सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिला है अपने वार्ड से। हाँ, साफ सफाई का कैसा प्रबंध है? अगर साफ़ सफाई के बारे में बात करें तो हम साफ़ सफाई के मामले में अगर आप मार्किंग देना चाहेंगे तो हम अगर 100 में 30 ही दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद संतुष्ट नहीं अपने वार्ड के साफ़ सफाई से। कमी कहाँ रह जाए? कमी है, देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा हमारे शहर में है। ठीक है, उस डस्ट को रोकने के लिए हमको रोड्स के साइड में फेवर ब्लॉक्स का मतलब बिछाव करना होगा, जो हम लोग नहीं करा पाते हैं। और बहुत सारी रोडें जो हैं वो रोड है आरसीडी की, जो हमारे नगर निगम एरिया के बाहर का चीज़ है। हम लोगों ने फिर आरसीडी के स्कूटी इंजीनियर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो नहीं हो पाता है। फिर विधायक स्तर से जाना पड़ता है, फिर मंत्री स्तर से जाना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अतिक्रमण भी एक समस्या है। हाँ, जैसे हमारा नगर निगम क्षेत्र है, लेकिन आप आए होंगे हमारे शहर में तो देखे होंगे रेलवे स्टेशन से लेके पशुमुखी मंदिर से लेकर नवादा थाना मोड़ तक बहुत ज़्यादा खुले में मांस मछली बिक्री होती है। इसके लिए हमने अपने बोर्ड, हम लोग का एक सदन है बोर्ड, उसमें हम लोग लगातार बार बार अपना सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण समस्या इसलिए है कि हम आज उसको किए, फिर अगले दिन वो फिर लगा लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है और हमारे पास उस रिसोर्सेज नहीं है नगर निगम की तरफ से कि हम उनको कहीं जाकर शिफ्ट कर सकें। वो भी गरीब आदमी है, आखिर अपने जो रोजी रोटी का उनका सवाल है, और वो हटा भी लेंगे तो फिर वो जाएंगे क्या? मेयर के परिवार से आप लोग हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं आपके दादा, तब ऐसे में कैसे देखते हैं आरा को लेकर के? आरा में बड़ी चीज़, बड़े बदलाव क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आरा की जो सड़कें हैं उसकी चौड़ीकरण होनी चाहिए। चौड़ीकरण इन सेंस होना चाहिए कि ताकि ट्रैफिक जो व्यवस्था है हमारा वो सुचारू रूप से चल सके। जो स्कूल की बसेस हैं उनकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए।
ताकि वो आप उनका रूट मैपिंग होना चाहिए, ताकि रूट मैपिंग होना हाँ रूट मैपिंग होना चाहिए, किस रूट में वो बच्चों को ले जाते हैं। और नगर निगम से और जिला प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो बड़ी बसें हैं वो अपने शहर के अंदर प्रवेश न करें, उनके लिए कहीं एक स्थान हो, छोटी छोटी गाड़ियों से अपनी जगह पे ले जाएं और उससे ले जाएं। स्कूल बसों के कारण ज़्यादा परेशानियां हमारे शहर के लोगों को होती है। बस पड़ा हो, यात्री शेड हो, ये सारी चीज़ें हो। हाँ, ये तो मतलब कंपलसरी है। जो ई रिक्शा है उनके लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था हमारे शहर में होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं है। हम शहर वालों से भी कोऑपरेट करना उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने यूरिनॉल का निर्माण कराया था, लेकिन उसकी साफ सफाई हमारे पब जो आम शहर के हमारे लोग हैं उसको इतना गंदा कर देते हैं। वो मतलब ओनली फॉर पेशाब करने के लिए था, लेकिन वहाँ उसमें वो लोग लैट्रिन भी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि फिर हमारे जो वहाँ पे जो लेबर हैं उनको सफाई करने में थोड़ा झिकते हैं, फिर सफाई नहीं हो पाता है उसके लिए, क्योंकि हमारे कुछ अरेंजमेंट है नहीं। इसलिए हम लोग से अपील भी करेंगे कि उसमें हम लोग को सहयोग करें साफ सफाई में।